हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का आज का जो चैप्टर है वो रीजनिंग का है और रीजनिंग का बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है शब्दों के अनुक्रमांक। ठीक है, तो शब्दों को हमें एक व्यवस्था के अनुरूप जमाना है, जिसे हम वर्ड ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो क्लास है एसएससी जीडी की कांस्टेबल के लिए, एसके बुक्स का प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ठीक है, और चैप्टर का नाम है शब्दों का अनुक्रम। ठीक है, वर्ड ऑफ अरेंजमेंट। तो हमें जो शब्द हैं उनका एक निश्चित क्रम में सीक्वेंस के आधार पर हमें क्या जमाना है, शब्दों का क्रम जमाना है। ये क्रम हमारा एक जो हमारा छोटे लेवल से बड़े की ओर चल सकता है या बड़े लेवल से छोटे लेवल की ओर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चंस की संभावना बनती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा होता है। इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको अनेक प्रकार की गतिविधियों का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे रही 3 किताबें। इनकी तीनों किताबों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली किताब ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स हमने यहाँ रखी हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या हमने यहाँ रखी है। ये एक गाइड है, इस गाइड को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर देंगे। दूसरी बुक्स है दोस्तों, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों का पेपर सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का 35 प्लस पेपर्स हैं और इस बुक्स की सबसे खासियत बात है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया गया है। दोस्तों, चाहे आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन सेंटर में पढ़ रहे हो तो भी आपको, या किसी अदर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हो तब भी आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको पेपर सेट के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक पेपर सेट है, ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट बुक है। आप इस बुक्स को लेकर आज ही अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो पेपर्स हैं लास्ट ईयर के, उनको निकाल लें और फिर अपना मूल्यांकन करें कि आप किस स्तर पर हैं, कहाँ आपकी कमजोरी है। उस कमजोरी को आप अपने जो पहली बुक है इससे पढ़ के आप अपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग, उस पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, ये रही दूसरी बुक्स की बात। तीसरी बुक है आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की तर्क शक्ति परीक्षण की। ये है रीजनिंग की बुक्स। ये रीजनिंग की बुक्स आप अपनी रीजनिंग को बेहतरीन और बहुत ही अच्छा बनाने के लिए आप इसमें जो दिए गए क्वेश्चंस, इसमें दिए गए चैप्टर्स सभी का आप प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हो। साथ के साथ आपके एग्जाम में कोई मॉडरेट और टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए ये बुक रखी गई है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इन तीनों बुक्सों को लेकर आप एक साथ ही अपनी एसएससी जीडी की कांस्टेबल की तैयारी करके आप 1 टाइम में ही एग्जाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप जो अपने सपने हैं उन सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों बुक्स आपको मैं बता देता हूँ, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेंटर पर, दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। आप चाहे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो, ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट दुकान पर जाकर भी खरीद सकते हो। ठीक है, इन सब बुक्सों की जानकारी आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी। साथ के साथ आपको ये अगर कहीं भी नहीं मिलती है तो हमारे एसके बुक्स में फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम हमारी क्लास की ओर। तो दोस्तों, क्लास मैंने आपको कहा था ये है शब्दों का अनुक्रमांक, जो शब्दों को हमें जमाना है। क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। शब्दों के तार्किक क्रम में शब्दों का एक समूह दिया गया होता है। शब्दों का एक तार्किक क्रम है, इसका मतलब शब्दों का एक समूह, एक गुच्छा एक दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के शब्द पड़े हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को इन शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जो भी हमें दिए गए हैं, जिस कंडीशन पर हमें दिए गए हैं, जिस
स्थिति पर दिए गए उन सभी शब्दों को लेके एक हमें निश्चित सार्थक क्रम छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर हमें जमाना होता है। प्रत्येक को एक सीक्वेंस के आधार पर रखना होता है। जैसे कि घटनाओं के घटित होने का क्रम, कोई भी घटना घटित होती है उसका एक क्रम होता है कि उस प्रक्रिया से हमें कैसे गुजरना होगा। ठीक है, एक भाग से पूरे तक का क्रम, एक भाग से पूरे भाग तक के क्रम के बारे में हम बात करें, आकार, मूल, तीव्रता आदि में वृद्धि और कमी का क्रम, और फिर उसके अनुसार सही क्रम का चुनाव करना होता है। तो ये आपको जब शब्द दे दिए हैं तो उन शब्दों में से आपको ये चुनाव करना है कि ये इसका एक निश्चित जो क्रम है वह निश्चित क्रम या तो आरोही क्रम होता है या अवरोही क्रम होता है। इन दोनों में से कोई एक क्रम आपको चुनाव करना होगा। आगे कह रहा है शब्द का अर्थ। शब्द क्या है, शब्द की मीनिंग कैसे जाननी है आपको, आप ये व्यवहारिक प्रक्रिया से भी जान सकते हैं और ये एक जनरल नॉलेज के आधार पर भी आप सीख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन क्रिया और मशीनरी क्रिया पर आधारित जो भी पदों के नाम प्रकृति एवं कृत्रिम रूप से बने उन शब्दों का एक निश्चित क्रम में रखना होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द का एक अर्थ है, शब्द जो भी दिया जाता है वो एक आपका प्रकृति के अनुसार एक लेवल पर भी रहता है, ठीक है, और कृत्रिम में बनाए गए के अनुसार भी एक लेवल में रहता है। जैसे आप देखते हो एक जब प्राणी कोई जन्म लेता है, मनुष्य एक जन्म लेता है, ठीक है, जीव जंतु एक जन्म लेते हैं, तो जो जन्म लेता है उस अवस्था को, और फिर जब वो यंग हो जाता है उस अवस्था को, बुढ़ापा आ जाता है उस अवस्था को, तीनों चारों पांचों छह अवस्थाओं में अलग अलग अंतर आता है, उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जब वो 0 से 5 साल का होता है तो उसे हम बच्चा शिशु अवस्था में कहते रहते हैं। जैसे ही वो 25 साल का हो जाता है उसे युवा अवस्था कहने लग जाते हैं, और फिर जब वो अगेन 60-70 साल का हो जाता है तो उसी को हम वृद्ध अवस्था की ओर ले जाते हैं। तो ये मानव की अवस्था हैं, ये ही शब्द हैं जिनका हमें अर्थ देखना होगा। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या हैं, ये शब्दों का जो तार्किक क्रम है, शब्दों का तार्किक क्रम कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक प्रकृति के अनुसार होता है और एक कृत्रिम के अनुसार होता है। प्रकृति के अनुसार मतलब जो भी हमारी नेचुरल स्थिति है उसके अनुरूप रखा गया कोई कंडीशन हो। दूसरा आपकी कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाई गई एक स्थिति है उसके द्वारा कोई कंडीशन रखी गई हो। जैसे आप देखते हो कि एक हमारा इकोसिस्टम होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, ठीक है, पशु पक्षी होते हैं। सभी जो हमारे दिए गए हैं वो एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक किसी दूसरे को खाता है, कोई दूसरे को खाता है, कोई तीसरे को खाता है, और आखिरी में भी एक व्यक्ति होता है जो सबको खा जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे घास है, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सर्प, सर्प को कौन खाता है, ईगल। ऐसे बहुत सारी एक प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। वो सारी प्रक्रिया एक प्राकृतिक रूप से आप लोग दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला ये क्या कह रहा है, उस ध्यान से सुनिए। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित कंप्यूटर को तार्किक क्रम और सार्थक क्रम में दर्शाता है। एक कंप्यूटर की प्रक्रिया है जो कि हमें उससे गुजरना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है पहला ईमेल खाता खोलना, दूसरा कह रहा है ईमेल लिखना, तीसरा कह रहा है कंप्यूटर शुरू करना, चौथा कह रहा है ईमेल पता दर्ज करना, पांचवा कह रहा है सामग्री लिखना, छठवां कह रहा है मेल भेजना। तो इन शब्दों को हमें एक सीक्वेंस में जमाना है। तो देखिए शब्दों को तार्किक क्रम में रखने पर स्थिति, अब क्या स्थिति है ध्यान से देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कंप्यूटर शुरू करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा पहला जो स्टेप होगा वह है कंप्यूटर शुरू करना,
ठीक है। जैसे ही हम कंप्यूटर शुरू करेंगे तो अगला जो हमारा स्टेप आएगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल खाता खोलना। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कंप्यूटर शुरू करेंगे तो ईमेल खाता खोलेंगे। तो अगला स्टेप है हमारा ईमेल खाता खोलना। फिर हमारी अगले स्टेप है, जैसे ईमेल खाता खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ईमेल खाता खोलने के बाद तुरंत हम ईमेल लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हम इसमें ईमेल लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ईमेल लिखना शुरू करेंगे हम यहाँ पे। अगला हम देखें, ईमेल जैसे ही हम लिख देंगे तो फिर ईमेल लिखना शुरू करेंगे तो ईमेल में पता दर्ज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसमें पता दर्ज करेंगे। चौथा नंबर हमारा क्या है, पता दर्ज करना। ईमेल पता दर्ज करना। अब जैसे ही पता दर्ज करेंगे तो फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें सामग्री भेजेंगे। तो ये हमारा 5वां पॉइंट हो गया, सामग्री लिखना या सामग्री को उसके अंदर सेट करना। फिर हम क्या करेंगे, उस मेल को भेज देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, मेल भेजना। तो ये हमारी एक प्रक्रिया है, कंप्यूटर शुरू करना, ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, उसमें ईमेल पता दर्ज करना, फिर सामग्री लिखना, फिर मेल भेजना। ऐसी स्थिति ये है एक सार्थक क्रम। अब ये देखिए, सबसे पहले नंबर पे क्या है 3, दूसरे नंबर पे क्या है 1, तीसरे नंबर पे क्या है 2, चौथे नंबर पे क्या है 4, पांचवें पे 5 और 6 पे 6। ये क्रमांक जमा 3 1 2 4 5 6। तो देखें 3 1 2 4 5 6, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल अपना सही है। इन्हें कहते हैं शब्दों का सार्थक क्रम। ठीक है, अब ये हमें इस प्रकार जमा के हम देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलते हैं। इसी प्रकार के हमें क्वेश्चंस करने हैं, वे हमारे दोनों प्रकार से हो सकते हैं, प्रकृति या कृत्रिम। कैसे भी स्थिति दी गई हो सकती है तो हमें वो वहाँ चेक करनी है। चलिए, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रधानमंत्री कार्यकाल के शब्दों की व्यवस्था को सार्थक क्रम में दर्शाता है। ये हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा प्रधानमंत्री होता है, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बने थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद बने थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद बनी थे आपके यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बने थे यहाँ पे मनमोहन सिंह। तो ये आपका क्रमांक था। तो इस क्रमांक को हम देखें तो पहले क्रमांक पे आपको आएगा नंबर 3, दूसरे क्रमांक पे आएगा नंबर 1, तीसरे क्रमांक पे आएगा नंबर 5, चौथे क्रमांक पे आएगा नंबर 2 और पांचवें क्रमांक पे आएगा नंबर 4। ये आपका एक नंबर एडजस्ट हुआ है। ये नंबर किस में है आप देखिएगा, 3 1 3 1 यहाँ नहीं है, 3 1 यहाँ नहीं है, 3 1 नहीं है, 3 1 5 2 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका दूसरे का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे कहते हैं शब्दों का सार्थक क्रम। आप देख रहे हो ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल किसका पहले रहा है, उसके बाद किसका आया है, इस अनुसार हमें ये जमाना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित ग्रहों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। अब ग्रह का क्रम, ग्रह का या ग्रहों का क्रम, अब ग्रहों का क्रम क्या है, देखिए सबसे पहले ग्रह आता है हमारे को यहाँ पे देखें तो कंडीशन बुध, और बुध के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है आपका यहाँ पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के बाद आता है आपका यहाँ मंगल, और मंगल के बाद आता है यहाँ गुरु, और गुरु के बाद आता है यहाँ शनि, और शनि के बाद अरुण और वरुण आते हैं। इस तरीके से चलता है। तो यहाँ हम क्रमांक देखें तो इस अकॉर्डिंग तो यहाँ बुध तो है नहीं है, बुध के बाद कौन है, शुक्र, इसका मतलब ये हमारा पहला क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा पृथ्वी यहाँ ये दूसरा, फिर हमने देखा मंगल यहाँ ये तीसरा, फिर हमने देखा गुरु बृहस्पति ये चौथा, और लास्ट में हम देख रहे हैं शनि ये 5वां। तो ये हमारा जो क्रमांक जमा, सबसे पहले कौन आएगा, शुक्र, दूसरे पे पृथ्वी, तीसरे पे मंगल, चौथे पे बृहस्पति और 5वें पे शनि। अगर हम इस क्रमांक को जमाएंगे तो देखिए पहले पे कौन सा है, 2 नंबर बिल्कुल, दूसरे पे 1 नंबर, तीसरे पे 3 नंबर, चौथे पे 5 नंबर और 5वें पे 4 नंबर। तो ये हमारा क्रमांक जमा 2 1 3 5 4। तो 2 1 यहाँ नहीं है, 2 1 यहाँ नहीं है, 2 1 3 5 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल अपना सही है। ये ग्रहों के आधार पर आपने को रखा गया है, ठीक है। तो आपका तीसरे का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। ये शब्द हैं, इनको हमें किस एक सार्थक क्रम में देखना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ हम जो कंडीशन है हमारे क्वेश्चंस की वो कह रहा है पहला फैसला, दूसरा गिरफ्तारी, तीसरा कारावास, चौथा न्यायालय, 5वां अपराध और छठा दंड। तो यहाँ सबसे पहले अपराध आएगा। क्या आएगा दोस्तों, अपराध आएगा। तो यहाँ हमने रखा अपराध, अपराध करेगा। अपराध के बाद तुरंत उसको क्या करेंगे, गिरफ्तार। क्या करेंगे, गिरफ्तार। गिरफ्तारी होने के बाद क्या होगा, उसको भाई हमारे को यहाँ ध्यान रखें, उसे न्यायालय में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे उसको, न्यायालय में। न्यायालय में क्या होगा, उसके साथ यहाँ पे ध्यान रखें फैसला होगा। क्या होगा दोस्तों, फैसला। और फैसले में क्या सुनाया जाएगा, दंड।
और दंड सुनाने के बाद फिर उसको क्या होगा, यहाँ पे 5वें के बाद कारावास, तो ये इसका कारावास, लास्ट में कारा, 6वां स्टेप हो गया। तो पहले पे हुआ अपराध करा उसने, अपराध के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में ले गए, न्यायालय में फिर उसको क्या दिया गया, यहाँ पे ध्यान रखना, या फैसला सुनाया गया। क्या सुनाया गया उसका न्यायालय में? फैसला। ये ध्यान रखना, न्यायालय में ले जाते हैं तो फैसला सुनाते हैं, फैसला। फैसले में क्या सुनाया उसको? दंड। 5वें नंबर पे दंड आ गया और दंड में उसे क्या, कारावास की सजा हो गई। तो ये हमारा क्रमांक बना। तो सबसे पहला क्रमांक होगा पहले पे 5वां, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे पहला और 5वें पे 6वां और 6वें पे तीसरा। ये हमारा आंसर है। तो देखिए 5 2 ये ऑप्शन नहीं है, 5 2 3 नहीं है, 4 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो ये 5 2 4 1 6 3, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल अपना सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो ये हमें यहाँ ये शब्द हैं, पहला राज्य, दूसरा गली, ठीक है, तीसरा मकान संख्या, चौथा शहर, 5वां देश, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा? मकान संख्या, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमारा मकान बनाते हैं, वहाँ कोई गली का नाम नहीं होता है। जब धीरे धीरे वहाँ बनना शुरू हो जाता है तो फिर उस गली का नामकरण कर दिया जाता है। पहले मकान संख्या, फिर क्या बनी उसमें? गली, ठीक है। और गली से क्या बना? वो धीरे धीरे बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? शहर में। किस में हो गई? शहर में। और शहर के बाद वो फिर क्या बन गया? एक बड़ा राज्य बन गया, और राज्य से क्या बन जाता है? देश। तो ये एक क्रमांक आया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्रमांक हम देखें तो 3 नंबर, दूसरे नंबर पे देखें तो 2 आ गया, तीसरे पे देखें 4 आ गया, चौथे पे देखें पहला आ गया, 5वें पे 5। ये हमारे को क्रमांक आया 3 2 4 1 5। 3 2 यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन में, बी में भी नहीं है, सी में नहीं है। 3 2 4 1 5, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 5वें का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो दोस्तों ये शब्द दिए हैं, पहला मेंढक, दूसरा गरुड़, तीसरा टिड्डा, चौथा सर्प, 5वां घास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा बेटा? घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सर्प। सर्प को कौन खाएगा? गरुड़। तो ये हमारा क्या बना? एक क्रम। तो देखिए सबसे पहले आएगा 5 नंबर, फिर आएगा दूसरे पे 3 नंबर, तीसरे पे आएगा पहला नंबर, चौथे पे चौथा और 5वें पे दूसरा। ये आपका क्रमांक जमा 5 3 1। 5 3 1 नहीं है ये ऑप्शन में, बी में भी नहीं है। 5 3 1 4 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो छठे का सी बिल्कुल सही है। ये वही क्वेश्चन है, आप देखोगे एसएससी जीडी के एग्जाम में 100% आपको दिखाई देंगे इसी प्रकार हुबहू, ठीक है। इन्हें कहते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। तो दोस्तों इस वीडियो से आपका 100% एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दो और आप इसको आखिरी तक जरूर देखना, ठीक है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को देखकर ही आप अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को 100% सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक या सार्थक क्रम में दर्शाता है।
पहला शब्द, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा वाक्य, चौथा वर्ण अक्षर, पांचवा पाठ। तो यहाँ सबसे पहले आएगा बेटा वर्ण अक्षर। क्या होगा? जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है, लेटर कहते हैं। लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स बनता है, शब्द बनता है। और शब्द से क्या बनता है? आप ये सब समझते हो, वाक्य बनता है। और वाक्य से क्या बनता है? पैराग्राफ, पैराग्राफ बनता है। और पैराग्राफ से क्या बनती है? एक पूरा पाठ तैयार हो जाता है, पाठ से किताब तैयार हो जाती है। तो आपने देखा, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? 4, दूसरे पे 1, तीसरे पे 3, चौथे पे 2, पांचवें पे 5। ये हमारा एक क्रमांक आया, 4, 1, 3, 2, 5। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। तो सातवें का आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो आप देख रहे हो, पहला पुलिस, दूसरा दंड, तीसरा अपराध, चौथा न्यायाधीश और पांचवा निर्णय। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आएगा बेटा? अपराध आएगा। जो अपराध करेगा उसे फिर क्या करेगी? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या करेगी? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। पुलिस किसके पास ले जाएगी? न्यायाधीश के पास ले जाती है। तीसरा नंबर, न्यायाधीश क्या सुनाता है? अपना निर्णय। अपना क्या सुनाएगा भाई? वो निर्णय ही सुनाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या सुनाएगा? पहला उसने अपराध करा था, फिर वो पुलिस ले गई उसको, पुलिस उसको ले गई, फिर वो कहाँ ले गई? न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश ने क्या किया? निर्णय ले लिया। निर्णय ले लिया तो उसके पास उसको क्या मिल गया? दंड मिल गया। तो आखिर में क्या आया? दंड आ गया। क्लियर है ना? ये एक क्रमांक जमा। तो सबसे पहला क्रमांक क्या है? 3, फिर दूसरे पे 1, तीसरे पे 4, चौथे पे 5, पांचवें पे 2। तो हमारा ये आंसर बना 3, 1, 4, 5, 2। तो 3, 1 यहाँ नहीं है, 3, 1, 4, 5, 2। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना सही है। तो 8वें का आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। ठीक है, तो पहला अपार्टमेंट, दूसरा शहर, तीसरा सड़क, चौथा इमारत, पांचवा परिसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वह अपार्टमेंट होगा। यहाँ क्या रखेंगे? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट से क्या बनेंगी? वहाँ पे इमारतें बनेंगी। इमारत से वहाँ क्या बन जाएगा? फिर वो परिसर बन जाएगा। परिसर कहाँ बनता है दोस्तों? फिर सड़कों पर, और सड़क से क्या बन जाएगा? शहर बन जाएगा अंत में। ठीक है, तो ये एक क्रमांक जमा। सबसे पहले क्या आएगा? अपार्टमेंट। ठीक है, अपार्टमेंट से हम क्या कह पाएंगे? वहाँ बहुत सारी अपार्टमेंट बनेगी, बोले इमारतें बन गई। ठीक है, इमारतें बनने लग जाएंगी तो वहाँ क्या हो जाएंगे? परिसर बनने लग जाएंगे। ठीक है, फिर परिसर कहाँ? वहाँ सड़क और इत्यादि बनने लग जाएंगी। ठीक है, और फिर वो क्या बन जाएगा? शहर। तो ये आपका क्रमांक जमा 1, 4, 5, 3, 2। 1, 4, 5, 3, 2। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी आपका 9 का आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो ध्यान से देखना, पहला घुटने के बल चलना, दूसरा बैठना, तीसरा दौड़ना, चौथा खड़ा होना, पांचवा चलना। ये शब्द हैं। तो ये बालक की प्रक्रिया है। ये कैसी है? बालक की। तो सबसे पहले बालक क्या करेगा? बैठना। हम उसको क्या करेंगे भाई? बैठेगा। छोटा सा बालक है, उसको जो किसी के सहारे बैठाना शुरू करते हैं। जब वो बैठने लग जाता है, कमर को थोड़ा साधने लग जाता है, तो फिर वो क्या करता है? घुटने के बल चलना शुरू होता है। किसके? घुटने के बल चलना शुरू होता है। घुटने के बल शुरू होता है तो फिर वो खड़े होने की सोचता है। तो फिर तीसरे पे क्या होगा? खड़ा होना। फिर खड़ा हो जाता है तो फिर वो चलना शुरू करता है। चलना शुरू करता है तो फिर वो बाद में क्या करता है? दौड़ता है।
ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया बालक की बन चुकी है। तो सबसे पहले क्या आएगा 2 नंबर, 2 पे क्या आएगा 1 नंबर, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 3, ये हमारा क्रमांक हुआ 2 1 4 5 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। 10वीं का क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित घर बनाने की प्रक्रिया को सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो घर बनाने की प्रक्रिया को सार्थक क्रम में दर्शाना है तो पहला खिड़की, दूसरा नींव, तीसरा फर्श, चौथा रोशनदान है और 5वां छत है। तो इन शब्दों में सबसे पहले जो हम कंडीशन उठाएंगे वो है हमारे लिए घर की नींव रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? घर की नींव। जैसे हम नींव ले आते हैं तो फिर हम उसे लेवल करते हैं, फर्श एक स्तर करते हैं, तो हमारा दूसरा होगा फर्श। ठीक है, फर्श के बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे दोस्तों, फिर जैसे जैसे दीवार खड़ी होती जाएंगी तो वहाँ हो गई हमारी खिड़की, और खिड़की जैसे जैसे जाएंगी दीवार ऊपर, खिड़की के ऊपर होगा रोशनदान चौथे पे, और फिर हम रोशनदान बनाने के बाद उसके ऊपर क्या डालते हैं? छत। तो ये एक मकान बनाने की प्रक्रिया, पहला क्या हुआ नींव, दूसरा फर्श, तीसरा खिड़की, चौथा रोशनदान और 5वां छत। तो पहला आया आपका 2 नंबर, दूसरे पे आया 3, तीसरे पे आया पहला, चौथे पे आया चौथा और 5वें पे 5वां। तो ये हमारा आंसर बना 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, तो ये घर बनाने की प्रक्रिया आपको इस तरीके से पूरी इस शब्दों के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मनुष्य के आयु के आधार पर शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता। मनुष्य की एज कैसी है, किस प्रकार से उसको हमें रखना है। तो ये कह रहा है पहला शिशु, दूसरा बच्चा, तीसरा किशोर, चौथा प्रौढ़ और 5वां युवा। तो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? शिशु। क्या होता है वो? शिशु। फिर वो शिशु क्या बनता है? बच्चा। फिर वो शिशु क्या बन जाता है? बच्चा। छोटा सा शिशु होता है और फिर वो क्या बनता है? बच्चा। और बच्चा क्या बनता है? फिर किशोर अवस्था में आता है, किशोर अवस्था से किस में आता है? युवा अवस्था में, युवा अवस्था से किस में चला जाता है? प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्रमांक जमा यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले हमने 1 को 1 ही रखा, 2 को 2, 3 को 3 रखा और 4 को हमने 5 और 5 को हमने 4 रखा। ये हमारा एक क्रमांक बना 1 3, ये क्रमांक बना 1 2 3 5 4। तो ये है हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत है। 1 2 3 5 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित क्षेत्रफल के आधार पर शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। किस क्रम में दर्शाता है भैया? क्षेत्रफल के अनुसार देखना है। तो पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और 5वां है उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा एक क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के आधार पर इसमें सबसे बड़ा है अफ्रीका। कौन सा बेटा? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हम यहाँ देखेंगे तो उसके बाद जो ये कंडीशन यहाँ पे आई तो उसकी कंडीशन है उत्तरी अमेरिका की। इससे अफ्रीका से जो छोटा एरिया है वह है हमारा, ध्यान रखेंगे ना, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के बाद जो हमारी स्थिति आएगी वो है दक्षिणी अमेरिका, वो है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद जो स्थिति आएगी वो है यूरोप। क्या है? यूरोप। और यूरोप के बाद हमारा लास्ट में कौन सा पॉइंट आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो क्रमांक जमा इसे हम देखें तो पहले पे 2,
दूसरे पे 5, तीसरे पे 1, चौथे पे 3, पांचवें पे 4। तो ये जो क्रमांक है वो कहाँ पे है, आप देखिए 2 5 1, 2 5 1 नहीं है, 2 5 1 3 4, 3 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है। तो 13 का आंसर क्या है, बी इज करेक्ट। ये हमने क्षेत्रफल के आधार पर देखे, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमने इसको यहाँ रखा है, तो ये हमारा आंसर बी निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो देखिए पहला कह रहा है टाइप करना, दूसरा कह रहा है प्रिंट करना, तीसरा कह रहा है ओपन करना, चौथा कह रहा है सेव करना, पांचवा कह रहा है क्लोज या बंद करना। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज को हम जैसे ही कंप्यूटर हो, किसी चीज को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम टाइप करेंगे। क्या करेंगे, उसका हम कार्य करेंगे, उस पर टाइप करेंगे। टाइप के बाद हम उसे सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम सेव। और सेव के बाद हम क्या कर देंगे, उसमें प्रिंट दे देंगे, क्योंकि उस चीज को हमें रखना है। फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट दे देते हैं। प्रिंट के बाद हम क्या करेंगे, उसको बंद क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, क्लोज। क्योंकि किसी प्रक्रिया को, कंप्यूटर को जैसे आप सबसे पहले ऑन करते हो, ऑन करके उसमें टाइपिंग करते हो, टाइप करके तुरंत सेव करना होता है, उसके बाद हम प्रिंट देते हैं। क्योंकि हमारी जो बीच की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ आ जाए टेक्नोलॉजी, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। इसलिए हम सेव करते हैं, फिर प्रिंट देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली स्थिति आई आपकी 3 नंबर, दूसरे पे 1 नंबर, तीसरे पे 4, चौथे पे 2, पांचवें पे 5। तो ये अपना क्रमांक जमा 3 1 4 2 5, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 14 का क्या है, सी बिल्कुल अपना सही है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको एसएससी जीडी के अंदर 100% दिखाई देंगे दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को ढंग से एक बार देख लो। मैंने जैसे बताया है उस स्थिति को भी ध्यान में रखो, और आप सामान्य ज्ञान का अध्ययन जितना होगा आप वही इन क्वेश्चनों को बड़ी फास्ट तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। पहला कह रहा है मूल्यांकन, दूसरा कह रहा है प्रस्तुति, तीसरा कह रहा है पुनरावृत्ति, चौथा कह रहा है लक्ष्य की घोषणा, पांचवा कह रहा है अभिप्रेरणा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होगा, अभिप्रेरणा। किसी को आप प्रेरित करेंगे, आप किसी को जगाएंगे, किसी को लक्ष्य की ओर ध्यान आग्रहित करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेरणा दोगे। तो 5 सबसे पहले आएगा। प्रेरणा के बाद आप क्या करोगे, ध्यान रखना, फिर उसको लक्ष्य की घोषणा करवाओगे। उसको क्या करवाओगे, उसको लक्ष्य, बार बार उसको प्रेरित करेंगे, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तो उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो वो अपने जिस पद के, जिस सपने को साकार कर रहे उसकी ओर वो जाएगा, उसकी क्या करेगा, वो घोषणा करेगा। ठीक है, तो 5 और 4, फिर वो उसका क्या करेंगे, हम उसको प्रस्तुति करेंगे। फिर हम उसकी क्या करेंगे, प्रस्तुति। प्रस्तुति के बाद उसे बार बार हम उसे जगाएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे चौथे पे, और लास्ट में उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आया 5 नंबर, दूसरे पे 4, तीसरे पे 2, चौथे पे 3 और 1। ये हमारा क्रमांक जमा 5 4 2 3 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है। तो दोस्तों ये भी रहे आपके शब्दों का तार्किक क्रम। इससे यहाँ से एसएससी जीडी में आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला। इस वीडियो को आपने देखा, आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगी है, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिएगा। चलिए, तो देखिए अभी हमने इन तीनों किताबों के बारे में दोस्तों मैंने आपने बता दिया था। इन तीनों किताबों में जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही आपको यहाँ हमने क्वेश्चन रखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आते हैं। इन तीनों किताबों की हमने इस जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई, और भी आप इस वीडियो के लिंक के नीचे दे रखी है। तो इन किताबों को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है,
चलो, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। बाय बाय, धन्यवाद।